Assalamu alaikum dear students, hope you are fine at your homes। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हम सारे कंसेप्ट्स एक एक करके डिस्कस करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो एज द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, पहला जो इसमें वर्ड आता है वो है क्यूब। तो ये क्यूब कहाँ से आपने सुना है? आपने कभी क्यूब का नाम सुना होगा, जाहिर सी बात है आपने ज्योमेट्री में क्यूब के बारे में पढ़ा होगा। ये क्यूब क्या होता है? ये एक सॉलिड फिगर होती है जिसके सारे साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। एक सॉलिड फिगर है, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है सॉलिड फिगर जिसके हर एक साइड बराबर होता है। जैसे आपने स्क्वायर रूट्स में पढ़ा है कि स्क्वायर, वहाँ पर हमें अगर कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर निकालना था तो उस नंबर को 2 बार हम मल्टीप्लाई आपस में करते थे। इसी तरह से अगर हम उसको रिलेट स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पर क्यूब क्या बनता है? क्यूब का मतलब होता है कोई भी नंबर अगर हमारे पास है उस नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज हमने यहाँ पर 2 एक नंबर लिया है, इस 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसी नंबर को 3 बार लिखेंगे। लिखा कैसे जाता है? 2 रेज़्ड पावर 3, 2 रेज़्ड पावर 3, और इसको पढ़ा जाता है 2 क्यूब। यानी कि किसी भी नंबर का पावर अगर 3 होगा उससे पढ़ा जाता है क्यूब, उसको हम क्यूब पढ़ते हैं। 2 का क्यूब, दैट मीन्स हम 2 का क्यूब कैसे लिखते हैं? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपस में ही। 2 इंटू 2 इंटू 2, वो कितना बनता है? 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। इट मीन्स 2 का क्यूब जो होता है वो होता है 8। दिस वाज अबाउट क्यूब। नाउ यहाँ पर हमने क्यूब की डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी है। इफ x इज एनी नॉन ज़ीरो नंबर, अगर x हमारे पास कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है, नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एटसेट्रा, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर, देन उस x, दिस नॉन ज़ीरो नंबर, ये जो नॉन ज़ीरो नंबर हमने x लिया है इसको आपस में 3 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू एक्स इंटू एक्स। कैसे लिखते हैं इसको? रिटन एज x क्यूब, x रेज़्ड पावर 3। इसी को हम बोलते हैं क्यूब ऑफ नंबर x, क्यूब ऑफ नंबर x। यानी कि कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर जिसको हम आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, लिखा जाता है इसको x रेज़्ड पावर 3, जिसको पढ़ा जाता है x क्यूब। इसी को बोलते हैं क्यूब ऑफ द नंबर x। दैट इज व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम 3 दफ़ा आपस में ही मल्टीप्लाई करेंगे उसी को बोलते हैं क्यूब ऑफ द नंबर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर मैंने एक नंबर लिया है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, किसी और नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करना है बल्कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, आपस में ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है। दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3। वो इसको लिखा जाता है ऐसे 3 रेज़्ड पावर 3, दैट मीन्स 3 क्यूब पढ़ा जाता है इसको। This was about cube. Now our next topic is perfect cube. अब परफेक्ट क्यूब क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी नंबर आपके पास है तो उस नंबर को हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
जैसे हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में प्राइम फैक्टर्स निकालते थे, अगर हर कोई प्राइम फैक्टर 3 दफ़ा आता है तो उस नंबर को हम परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं। फिर से मैं कहूँगा, यहाँ पर कोई भी नंबर आप लेंगे, उस नंबर को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करनी है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अगर प्राइम फैक्टर्स हर कोई प्राइम फैक्टर 3 बार आता है, अगर हर कोई प्राइम फैक्टर 3 बार आता है, then we can say this number is a perfect cube। तब हम कह सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिखी है 216। अगर हमें देखना है ये 216 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, जैसे इस 216 को ऐसे लिखूंगा, तो सबसे पहला प्राइम फैक्टर मेरे पास कौन है, 2। सबसे पहले 2, वो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो आप कर लीजिए 2 1 2। अब इसके बाद 1 को नहीं कर सकते हैं, तो 2 0 0 आता है। फिर इस 1 को 6 के साथ मिला सकते हैं, तो ये बन जाएगा 16। 2 8 16। फिर से 2 से होगा, क्योंकि ये इवन नंबर ही अभी है। 2 5 10। 2 4 8। फिर से 2 से होगा, 2 2 4। वहाँ से 5 में 1 बच गया है, ये बन जाएगा 14। 2 7 14। क्योंकि अब ये 8 नंबर बन गए हैं, अब 2 से नहीं होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 3। अब देखेंगे 3 से हो जाएगा या नहीं। हाँ, 3 से हो सकता है। 3 9 27। अब 9 को करो, 3 3 9। अब हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है वो क्या आई है, 2 कितने बार आया है यहाँ पर, 1 2 3 बार, और 2 × 2 × 2। इसी तरह 3 भी हम 3 जो है वो 3 बार आया है, 3 × 3 × 3। अब जो 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें हमें 2 प्राइम फैक्टर से हर एक प्राइम फैक्टर 3 बार आता है। ये जो है 2, ये भी 3 बार है। दैट मीन्स दिस 2 इज इन ट्रिपलेट। एंड ये 3 जो है, ये 3 भी 3 बार आ रहा है। अब by definition of perfect cubes, if the prime factorization of any number occurs in 3 times, then it is a perfect cube। अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो 3 बार आते हैं। 2 पहला प्राइम फैक्टर है, 3 बार आता है। दूसरा प्राइम फैक्टर 3 है, ये भी 3 बार आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 216 है, इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। ये है परफेक्ट क्यूब। वो दिस वाज परफेक्ट क्यूब। अब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इसके बारे में। क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि हमें कोई नंबर दिया गया होगा, तो हमसे पूछा जाएगा इज इट ए परफेक्ट क्यूब और नॉट, क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लिखूँगा, सपोज 100 लिखूँगा, यहाँ पर 100 एक नंबर है। अब हमसे पूछा गया है ये 100 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हमारा पहला सेटअप जो होगा वो क्या होगा, हम इस 100 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। फिर देखेंगे अगर हर कोई प्राइम फैक्टर 3 बार आता है, तब हम कह सकेंगे ये 100 परफेक्ट क्यूब हैं। अगर हर कोई प्राइम फैक्टर 3 बार नहीं आया, तब ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, किससे हो जाएगा, ये इवन नंबर ही है, तो पहला प्राइम फैक्टर जो है वो 2 से होगा। 2 5 10, 2 0 0। फिर से 2 से होगा, 2 4 8, 2 2 4, सॉरी 2 2 4, वहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 10। 2 5 10। अब 2 से नहीं होगा, अब किस से होगा, अब होगा 5 से। 5 5 25। अब जो ये 100 है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या क्या आए हैं, 2
इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो यहाँ पर जो दो प्राइम फैक्टर्स, एक तो 2 है, दूसरा है 5। अब 2 जो है ये 3 बार नहीं है, 5 दूसरा प्राइम फैक्टर ये भी 3 दफ़ा नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो 100 है ये प्राइम परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो 3 बार नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, हमने आपके लिए बनाया था क्यूब्स एंड परफेक्ट क्यूब्स। तो हम अब एक्सरसाइज में भी इसी तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कर लीजिए, ताकि हम और वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू।